आज का टॉपिक जमीन प्लॉट फ्लैट से संबंधित है। आपने तो ये सुना ही होगा कि किसी के जमीन पर 12 साल कब्जा कर लो और वो प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? आपके पास मान लीजिए एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ये ज्यादा पावरफुल है मालिक बनने के लिए, या फिर मान लीजिए आपके पास कब्जा है यानी कि पोजेशन है, कोई दस्तावेज नहीं है, तो कौन सा ज्यादा पावरफुल है मालिक बनने के लिए? तो मालिक बनने के लिए कागज चाहिए होता है या फिर कब्जा चाहिए होता है? प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज आपको इस वीडियो से मिलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स के सहारे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही एक छोटी सी सपोर्ट आपसे चाहिए। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, क्या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जमीन का इकलौता मालिकाना हक प्रमाण करता हो ऐसा दस्तावेज है? और दूसरा सवाल ये आता है, मान लीजिए आपके पास कब्जा है, पोजीशन है, कोई कागज वागज नहीं है, तो ऐसे में क्या कब्जा ही होना काफी है मालिक बनने के लिए? तो कौन सा ज्यादा पावरफुल है, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट या फिर कब्जा? दलील बहुत इंपॉर्टेंट होता है या फिर पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? और यहीं पर हम लोग अक्सर देखते हैं कि सिविल मामले पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, जबकि एफआईआर तो केवल कॉग्निजेबल सीरियस केसेस पर ही दर्ज किया जा सकता है। यहीं पर कोर्ट ने गंभीर रूप अपना करके कहा, अब से ऐसा नहीं चलेगा, जमीन के मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकता। आज इंडिया में ज्यादातर पारिवारिक विवाद जमीन प्लॉट फ्लैट से संबंधित है। जमीन को लेकर के लंबे कोर्ट केस चलता रहता है, मारपीट कर लेते हैं लोग आपस में, रिश्तेदार मारपीट करते हैं। ये चीज तो हमने सुनी होगी, अरे किसी के जमीन पर 12 साल कब्जा कर लो, वो तुम्हारी हो जाएगी। तो ये सुनने में जितना सीधा लग रहा है, क्या उतना सीधा ये है? या फिर ये कोई आधा सच है? ये एक ऐसी आधा सच है जिसके पीछे पूरी कानूनी प्रक्रिया, कानून की दावपेच छुपी हुई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और लीगल स्टैंडिंग के हिसाब से जमीन का मालिक बनने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना आवश्यक है, और यहीं पर जो मालिकाना हक है उसको आप कैसे मजबूत कर सकते हो? तो रजिस्ट्री, कब्जा और कानून, चलिए ये गुत्थी को आज सुलझाते हैं। सुनने में एक साधारण मैथमेटिक्स लगता है कि 12 साल कब्जा कर लो और मालिक तुम हो, क्योंकि कानून के नजर में हर कब्जा एक जैसा नहीं होता। कानून कब्जे की प्रकृति और इरादा को बहुत ध्यान से देखता है। इसे समझने के लिए ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कैरेक्टर क्या है कब्जे का, और दूसरा, असली मालिक का भूमिका क्या है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैंने अपने किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार को एक खाली जमीन पर रहने के लिए परमिशन दे दी, इजाजत दे दी। मतलब जब तक कि मैं इस जमीन पर कुछ प्लॉटिंग वगैरह नहीं करती तब तक तुम यहाँ पर रह सकते हो। तो क्या वो 12 साल बाद आकर के ये कह सकता है कि ये जमीन मेरा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर घटनाक्रम के अंदर ही उत्तर छुपा हुआ है। आपको यहाँ पर इजाजत दी गई थी, यानी कि परमिशन दी गई थी। इसे कानून के भाषा में परमिसिव पोजेशन या फिर अनुमति कब्जा बोला जाता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है किराएदार। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट है, किराएदार मालिक के अनुमति से रहता है, उसका इरादा कभी मालिक बनने का होता ही नहीं। इसीलिए किराएदार का कब्जा कभी भी एडवर्स पोजेशन यानी कि प्रतिकूल कब्जा माना ही नहीं जा सकता। समझ में आई बात? शत्रुतापूर्ण पोजीशन, इसके बारे में बात करें। हॉस्टाइल पोजीशन मतलब कब्जा करने वाला जमीन पर अपना हक जताया हो, खुले तौर पर, ओपन, एकदम कंटिन्यूअस पोजीशन है, यानी कि ब्रॉड डे लाइट में आपने कब्जा किया है। पब्लिक यानी कि वहां पे आसपास जो पब्लिक रहते हैं उनका बोलना यह है कि ये जमीन पर तो ये इंसान कब्जा करके रह रहा है कब से, तो क्या बोलती है पब्लिक? और हाँ, असली मालिक के अनुमति के खिलाफ। मान लीजिए गांव में एक जमीन है जिसका असली मालिक शहर में रहता है, और उनके पड़ोसी धीरे धीरे जो बाउंड्री है, जो लकड़ी से बनाया गया था, उसको बढ़ाते बढ़ाते उनका एक हिस्सा अपने जमीन का एक पार्ट बना लिया है, अपने जमीन से जोड़ लिया है। ये ओपन और असली मालिक के खिलाफ किया गया कब्जा है। ऐसे परिस्थिति में कब्जा कभी चोरी छुपे नहीं हो सकती है। इसका मतलब कब्जा करने वाले को यह साबित करना होगा कि वो असली मालिक को चुनौती दी थी, कि असली मालिक के बिना अनुमति के और ओपनली, कंटिन्यूअस यानी कि लगातार हॉस्टाइल तरीके से कब्जा बना करके उस जमीन पर वो रखा था, और यहीं पर असली मालिक की भूमिका आती है। ये कानून असल में कब्जा करने वाले को कोई फेवर करने के लिए नहीं है, ये उस मालिक को सजा देने के लिए है जो अपने राइट्स, अधिकारों के बारे में सो गए थे। अगर किसी ने आपके जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और आप पूरे 12 साल तक चुप बैठे रहे, कोई भी एक्शन आपने नहीं लिया,
कब्जा हटवाने के लिए। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहीं पर कानून मान लेता है कि आपने अपना हक छोड़ दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि मालिक का 12 साल तक इनएक्टिव रहना, निष्क्रियता, कब्जा करने वाले को एक अधिकार दे देता है। ये एक तरीके से एक ऐसा नेगेटिव राइट है जो किसी के फेवर में पॉजिटिव बन जाता है। तो असली मालिक के लिए ये एक नेगेटिव राइट है और कब्जा करने वाले के लिए ये एक पॉजिटिव राइट है। ठीक है, तो ये सिचुएशन देखिए। मान लीजिए किसी के जमीन पर कब्जा हुआ है, तो आपका पहली और साधारण रिएक्शन तो यही होगी, चलो 4 लोगों को बुला के लाओ और जाकर के कब्जा हटाते हैं। और यहीं पर मार पिटाई के चक्कर में आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है। तो मार पिटाई आगे बढ़ जाता है, जमीन का कब्जा छुड़वाना ये तो पीछे रह जाता है। मतलब अपनी ही जमीन का कब्जा कोई छुड़वाने के लिए अपराधी बन सकता है। तो यहीं पर मारपीट से काम नहीं चलेगा, आपको कानूनी तौर तरीका अपनाना पड़ेगा। अक्सर यहाँ पर देखा जाता है एफआईआर दर्ज हो जाता है आपके ऊपर। तो हाथापाई करने में कुछ नहीं रखा है, सही तरीका कानूनी तौर तरीकों को सही से अपनाना है। तो यहीं पर इस परिस्थिति में सबसे सही कदम नंबर 1, पहला सबूत इकट्ठा करें। जैसे ही आपको पता चले कि कब्जा हुई है, आप वहां पर अगर जा सकते हो तो जा करके वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी वगैरह करिए। या फिर आप दूर रहते हो, विदेश रहते हो, तो आपके सगा संबंधी, बहुत क्लोज, नियरेस्ट और डियरेस्ट वन को भेजिए वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने के लिए। और यहीं पर बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑनलाइन आपको मिल जाएगा जहां पर फोटो खींचने के साथ ही साथ डेट आ जाता है, टाइम आ जाता है, तो इसका इस्तेमाल करें। दूसरा कदम, तुरंत लिखित कंप्लेंट दाखिल करें। आपके ग्राम पंचायत इलाका हो तो वहां करें या फिर कॉर्पोरेशन में जाकर के कंप्लेंट करें। पुलिस को भी बाय पोस्ट आप एक चिट्ठी भेज सकते हो। पुलिस यहाँ पर क्या करेगी, सिविल मामला है ये बोल करके टाल देगी, कुछ नहीं करेगी। वो कह देंगे सिविल कोर्ट के दरवाजा खटखटाइए, ये भारत में आम बात है। लेकिन आपको यहाँ पर स्टेप नंबर 3 फॉलो करना है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, भले ही पुलिस कोई काम ना करे, कब्जा ना हटाए, लेकिन आपने कंप्लेंट की है, आपका ये रिकॉर्ड रह जाएगा उनके पास। ये कोर्ट में एक मजबूत सबूत बन जाएगा, आपने कब्जा हटाने की पूरी कोशिश किया है, आप निष्क्रिय नहीं थे, अब कब्जा हटाने के लिए पूरी कोशिश किया है। और तीसरा कदम की बारी, अगर लोकल पुलिस स्टेशन कोई काम ना करे तो उनके हायर अथॉरिटी, एसपी या फिर सीपी, उनके पास आप कंप्लेंट लेकर के जा सकते हो। आपका ये फर्स्ट रिएक्शन ही तय करेगा कि आपका केस आगे चल करके कितनी मजबूत बनेगी, आप इस केस में जीतोगे या फिर हारोगे। मतलब कानूनी प्रक्रिया का पहला कदम है सबूत और शिकायत। यहीं पर सबसे पहले जज क्या देखेंगे, मेरे पास जमीन के रजिस्टर्ड सेल डीड है, क्या ये एक लोहा लाट मजबूत डॉक्यूमेंट है, मालिकाना हक की? जी, एब्सोल्युटली। लेकिन ये अकेला काफी नहीं है, रजिस्ट्री के अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना पड़ेगा। रजिस्ट्री हो जाने के बाद सबसे पहला कदम है दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन। ये वो तरीका है जिससे अब सरकारी रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम हटा करके नए मालिक का नाम दर्ज किया जाता है। तीसरा और सबसे मजबूत स्तंभ ये है अधिकारों का रिकॉर्ड। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे खतौफनी, खतियान या जमाबंदी कहते हैं। इसको आप जमीन का बर्थ सर्टिफिकेट बुला सकते हो। इसमें जमीन का क्षेत्रफल, जमीन का प्लॉट नंबर, जमीन का असली मालिक का नाम लिखा हुआ रहता है। अदालत में इसकी ओरिजिनल कॉपी आपको देना पड़ता है, फोटो कॉपी यहाँ पर नहीं चलता है। तो असली मालिक बनने के लिए रजिस्टर्ड सेल डीड प्लस दाखिल खारिज प्लस खतौफनी पर आपका नाम। और यहीं पर चलिए जान लेते हैं, जहाँ पर मामला अदालत पर पहुंच गया है वहां पर क्या होगा। अदालत में 2 व्यक्ति आमने सामने होते हैं, एक है कब्जे वाला और एक है डॉक्यूमेंट वाला। ये आमने सामने होते हैं। जजेस यहाँ पर लड़ाई को कुछ इस प्रकार से देखते हैं। अदालत में 2 चीज के बीच लड़ाई होती है, एक है कब्जा और एक है टाइटल। टाइटल का मतलब है आपके मालिकाना हक के कानूनी दस्तावेज, जैसे कि रजिस्टर्ड सेल डीड, गिफ्ट डीड या फिर कोई विल। अब ये दोनों के बीच की लड़ाई में कौन जीतेगा? नायर सर्विस सोसाइटी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में कहा था, टाइटल हमेशा कब्जे से बड़ा होता है, टाइटल इज पैरामाउंट। यानी जिनके पास टाइटल है, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, वही असली मालिक है। ये एक बुनियादी नियम है। लेकिन रामगोरा केस में एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई। इस केस में कहा गया, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से शांतिपूर्ण कब्जे में है और भले ही उसके पास टाइटल ना हो, तो असली मालिक भी उसे जबरदस्ती हटा नहीं सकता। उसको हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का ही सहारा लेना पड़ेगा। और यहीं पर आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट केस 2013 का गुरुद्वारा साहिब वर्सेस ग्राम पंचायत का केस। केस ने प्रतिकूल कब्जा यानी कि एडवर्स पोजीशन का जो सिद्धांत है उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कोई तलवार नहीं
बल्कि ये एक ढाल हो सकता है। इसका मतलब ये है, अगर आप 12 साल से ऊपर किसी भी जमीन पर कब्जा बना करके रखे हो और असली मालिक आपको हटाने के लिए कोर्ट आता है, आप अपने बचाव में इस कानून का इस्तेमाल एक ढाल की तरह कर सकते हो कि मुझे हटाया नहीं जा सकता। मालिक 12 साल से कहाँ थे? वो क्या सो रहे थे? लेकिन हाँ, एडवर्स पोजीशन का ये ढाल उठाने के लिए सबसे पहले आपको ये स्वीकार भी करना पड़ेगा कि आप मालिक नहीं हो। और यहीं पर अक्सर देखा जाता है, जमीन से जुड़ी हुई मामले पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। प्रेशर क्रिएट करने के लिए, हैरास करने के लिए जमीन का इस्तेमाल करके आप अपना एफआईआर क्वैश करवा सकते हो। तो केस का नाम है जीत विनायक अरोलकर वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। इस जजमेंट पर कोर्ट ने डिस्करेज किया मैलिशियस लिटिगेशन को, और प्रेशर क्रिएट करने के लिए, हैरेस करने के लिए अगर ऐसा एफआईआर किया जाता है, सिविल केस चल रहा है बहुत लंबे समय से, लेकिन बाद में जाकर के आप क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हो, तो इसको कहा जाएगा अब्यूज करना लीगल प्रोसेस का, अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस। और कोर्ट ने इस जजमेंट पर डिस्करेज किया है मैलिशियस लिटिगेशन को। इस तरीके से कानून का मिसयूज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। सिविल डिस्प्यूट्स में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का इस्तेमाल करके आप किसी को हैरास नहीं कर सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है, इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।